नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं हे अर्जुन, इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान भक्त मेरे शरणागत हो जाता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दे दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत संसार वर्तमनि। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचरण कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न देखने पर भी भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए, अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करने पर भी अधम गति को चले गए। यह भगवान को कष्ट होता है। संतों की वाणियों में और शास्त्रों में यह चर्चा की जाती है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा सुर की प्राप्ति के लिए नहीं। इसलिए गीता में सुर की प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाला कहा गया है। जब मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है, संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं रहते, बाकी रहते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म भी है। भगवान ने कहा, जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया, अर्थात मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। इस बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में कहती है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी, पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष में सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं। ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल, यवन, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी के लिए किए जा सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश होने से उसके लिए परमात्मा की तरफ से माना नहीं है। उसमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु देवता भोग योनि है, वे भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार नहीं होता। परंतु वे अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाएं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा शास्त्रों में आता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले। अतः यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। भगवान कहते हैं, अर्जुन ने कहा, भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तो चिंता मत कर, तो युद्ध कर, तेरी विजय होगी। इसी तरह से भगवान से कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के रागों में फंस जाए तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही मुक्त हो जाए।
भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए। जैसे साप या वरदान दिया जाता है वैसे यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है यह संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, तो कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। या तो वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में, कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण इंद्रियों का संबंध जुड़ता है, और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तृत्वाभिमान होगा और न फल इच्छा होगी, बल्कि स्वरूप में स्थिति स्वतः होगी। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है। क्रिया और पदार्थ के संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः आत्मबोध हो जाएगा। इस प्रकार से गीता में भगवान ने कहा है कि निष्काम भाव से विधिपूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जो भगवान को अज अनादि जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक जो यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो मेरा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं होता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि तत्परता उत्साहपूर्वक साधना में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम बरतनी चाहिए। कभू कर करुणा कर दे, कभी कृपा कर देता है, परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इसका इतना प्रबंध किया है वही आगे करेगा। जैसे किसी भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया जाए, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर रख दिया। अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं, तो यह बिल्कुल गलत बात है। कारण अगर भोजन नहीं देना होता तो निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता? परंतु जब उसने निमंत्रण दिया, बुलावा है, तैयारी की, तो भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें? अब तो बस ज्यों का त्यों पदार्थ, भोजन के पदार्थ आएँ त्यों तो पाते जाए। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, उद्धार की सामग्री सत्संग भगवान नाम आज जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर व्यक्ति को साधन करना चाहिए। कहते हैं जिसके पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य और उन प्राणियों में क्या फर्क है? भगवान का कृपा करके मनुष्य देना ही सार्थक होगा। वासुदेव सर्वम। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहाँ से आया? क्यों संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। वे तो स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही चीज़ मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि इसमें सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहने में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे, अंत में मिट्टी हो जाएंगे। बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। इसी प्रकार जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है। जब तक यह सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही हैं, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती।
परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, बल्कि यह सोना ही है ऐसी भावना होती है। ऐसे जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, बल्कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसी भावना मनुष्य में हो जाती है। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो कुछ संसार दिखता है भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं, कभी होगी नहीं। इस प्रकार से मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, यह सिद्धांत समझना पड़ेगा। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो बड़ी प्रसन्नता होती, फिर उसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, तो उसकी प्रसन्नता का क्या ठिकाना। इस प्रकार से कहते हैं जो भक्त भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत्य है और यह सत्य है इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए संसार चिन्मय हो जाता है। उसके दृष्टि जड़ता नहीं रहती। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, बल्कि चिन्मय हो जाता है। मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया था। इस प्रकार से वासुदेव सर्वम की चर्चा हमारे शास्त्रों में है। इति ज्ञानवान महात्मा प्रवृत्ति, जो प्रक्षण बदलते हुए संसार की सत्ता को मानते हैं वे ज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवान तत्व की तरफ से ज्ञानवान है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं है। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। जैसे सूत की माला मड़ियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवाय अन्य क्या रहा, केवल सूत ही सूत रहा। स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इस तरफ दृष्टि ही डालते नहीं, ऐसा चाहते ही नहीं। जो इस दृष्टि तरफ दृष्टि डालते हैं वे ही उत्कंठापूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में नहीं लगते। जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वे भी मूर्खता के कारण परमात्मा प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे परम लाभ से वंचित रहते हैं। संसार में सबके सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीत से नहीं मिल सकती, परंतु जो परमात्मा तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादि ऋषियों को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य में ऐसा दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिए। देखने, सुनने, समझने में ये सब आता है। कहते हैं मनुष्य मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है, वह सब भगवान का ही है, भगवान का ही है ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। कहते हैं एक समय की बात है, एक बैरागी बाबा जी थे। वे गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी एक गणेश जी की मूर्ति और एक चूहे की मूर्ति थी, और दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थीं। एक बार बाबा जी ने तीर्थों में जाने का विचार किया और उस मूर्ति को बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए। तो बाबा जी सुनकर बिगड़ गए कि तू क्या कह रहा है, गणेश जी तो देवता है, चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है, यह ऐसा कैसे हो सकता है। सुनार बोला कि बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोना देखेगा तो उसमें गणेश और चूहा नहीं दिखेंगे। इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को देखता है, तो सोना ही देखता है। ऐसे भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। कोई एक संत रास्ते में एक बार चल रहे थे, चलते चलते किसी खेत में लवशंका करने बैठे। उस खेत के मालिक ने उनको देख लिया तो उन्हें समझा कि यह तरबूजा जो होता है मतीरा चुराने वाला आदमी है। ऐसा समझकर पीछे आकर उनके सिर पर लाठी मार दी।
फिर देखा एक तो कोई बाबा जी था, हाथ जोड़ कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं, चोर समझ कर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ़ कर दो। संत ने कहा, माफ़ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज। संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहाँ मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया, बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप है, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तूने लाठी से मारा, अब कहता है दूध पी ले। आदमी डर गया, कहा, बाबा जी मैंने नहीं मारा है। संत बोला, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ, तू ही था, तूने ही मारा है, तेरे सिवाय और कौन आए यहाँ से, कहाँ से आए, कैसे आए, पहले तो मारा लाठी से, अब दूध पिलावे। मैं दूध पी लूँगा, पर तू था तू ही। इस तरह बाबा जी ने अपनी वासुदेव शर्म वाली भाषा बोल रहे थे और ये सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दे। तात्पर्य है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं, लाठी मारने वाला हो, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला, सब वही है, वासुदेव शर्म। जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहाँ कहा गया है कि जो ऊंचे दर्जे के तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वे अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भगवत तत्व में स्थित होते हैं। उनके जीवन में, उनके दर्शन में, उनके चिंतन में, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु से, स्पर्श से जीव का कल्याण हो जाता है। जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भाव से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं। जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके क्यों है चरणों कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं। जब इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके बाद और बात पालन नहीं होता तो साधक के सामने स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वह महात्मा उससे भी नीचे उतरते तो ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा देती है। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वह आज्ञा पालक में उतर कर आता है। उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन पोषण करने वाले का कल्याण हो जाता है। परंतु ये महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा स्वाभाविक और स्वयं आचरण होने लगते हैं। उनकी आज्ञा का जो पालन नहीं करते ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को भी वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं। इस प्रकार संतों की बड़ी महिमा। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं। वहाँ ऊंचे दर्जे की बात है, परंतु भगवान अत्यधिक कृपालु के कारण कृपा करके परवश होकर के जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते आज्ञा देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उनके और संसार के हित के लोगों का शरीर से वियोग करा देते हैं। सब कुछ भगवान ही है, वह वास्तविक ज्ञान है। ऐसा वास्तविक ज्ञान वाला महात्मा भक्त भगवान के शरण हो जाता है और अपना अस्तित्व मिटाकर भगवान में लीन हो जाता है। अगर हम इस श्लोक की क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो ये एक बात बड़ी ही स्पष्ट हो जाती है। वह बात यह है, उस स्पष्टता में भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म साधन करके उस पुण्य के बल से साधक ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनेक जन्मों में ज्ञान प्राप्त करते करते अंतिम जन्म में प्रकृति ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञानी को भगवत सत्ता के सिवा और किसी वस्तु के अस्तित्व का भान नहीं होता। इस प्रकार सर्वात्म दृष्टि द्वारा साधन दुर्लभ परमात्मा को जान लेने पर वह महात्मा हो जाते हैं, अर्थात तब वह अनुभव करते हैं कि उनकी आत्मा ही विश्वव्यापी है। परंतु इस प्रकार की अवस्था की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। हजारों सिद्ध साधकों में कहीं कोई एक इस अवस्था को प्राप्त होती है। यह ज्ञान पूर्विका भक्ति है। इसके अंतःकरण शुद्ध होने पर सब कुछ वासुदेव है ऐसा होता है। वही अणु रूप में शुद्ध रूप में सर्वत्र अनुप्रविष्ट हैं, वही जगत के प्रभु हैं, इस प्रकार का बोध होता है। वे सबके भीतर प्रविष्ट हैं, इसी से जगत भासमान हो रहा है। जिनके जितने रूप हैं उन रूपों का मूल कूटस्थ है। इस सूर्य स्वरूप कूटस्थ के पीछे रहने पर त्रिभुवन दिख पड़ता है। कूटस्थ ब्रह्म के 3 चक्र हैं। पहला ज्योतिष चक्र, उसके परे कृष्ण चक्र और उसके ऊपर नक्षत्र चक्र। इनके भीतर रहने का सुंदर रूप ब्रह्म में रहा जाता है।
पश्चात कोटि सूर्य का उदय होता है, तब समस्त ब्रह्ममय हो जाता है। इस शरीर की जो प्राणवायु है उसकी क्रिया विशेष में ही भीतर सूर्य स्वरूप दिखता है। वह सूर्य स्वरूप कूटस्थ सबके भीतर है। उसके होने पर ही सब वस्तुओं का अस्तित्व है। इसी से वह वासुदेव है, जगत विधाता और प्रभु है। वह सर्वत्र प्रविष्ट स्थिर प्राणवायु वासुदेव का भजन करने पर क्रिया की परावस्था रूप मुक्ति अपने आप आती है। तब साधक जो कुछ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, वह ब्रह्म करते हैं ऐसा जान पड़ता है। इस प्रकार सर्वात्म भाव से ब्रह्म दर्शन जिसको होता है वही महात्मा है। इस प्रकार के प्रकृति महात्मा जगत में दुर्लभ हैं। नमो नारायण। राधे राधे।